हेलो बच्चों, मैं आपसे दोबारा जुड़ गया हूँ नेक्स्ट नया लेक्चर लेके। ठीक है ना। हम क्या कर रहे थे इस चैनल पे, हम क्लास 10th एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे। ठीक है ना। अब तक मेरा एक चैप्टर आ चुका है। यह है मेरा दूसरा चैप्टर। इस चैप्टर में भी मेरे दो लेक्चर आ चुके हैं। ये मेरा थर्ड लेक्चर है। पहले और दूसरे चैप्टर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है और बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो दोनों की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे इस लेक्चर में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड से। तो पेन कॉपी लेके बैठो, सब कुछ नोट डाउन करो। कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, हमें टॉप मारना है एग्जाम में। ठीक है। अब वैसे टॉप मारने से याद आया, टॉप तो मेरा दो तरीके का होता है। एक तो मैंने ऊपर से टॉप मारा और एक मैंने नीचे से टॉप मारा। तो तुम कहां से टॉप मारना चाहते हो, ऊपर से कि नीचे से? देखो बेटा, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मारोगे ऊपर से टॉप। तुम फर्स्ट रैंक लेके आओगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जो जो सर बोल रहे हैं आंख बंद करके उसको लिखना है। नहीं, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के लिखना है और आंख बंद करके भरोसा करना है। ये नहीं है कि आंख बंद करके लिख रहे हो और आंख खोल के भरोसा कर रहे हो। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। क्या है टॉपिक? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की मुझे प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है आज के लेक्चर में। अच्छा, पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जिसमें मैं फिजिकल चेंज देख सकूं। या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस टाइप का हो गया। इस टाइप के चेंज को मैं फिजिकल चेंज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग। अच्छा, पहला क्या होता है मेरा? टेस्ट। एसिड का टेस्ट क्या होता है? सॉर, खट्टा। नींबू खट्टे हैं, संतरा खट्टा है। फिजिकल स्टेट, some acids are solid while some other liquid at room temperature। कुछ जो सॉलिड हैं और जो कुछ जो मेरे एसिड हैं वो सॉलिड होते हैं, कुछ एसिड मेरे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये मुझे देखना है और मुझे पता करना है कि कौन सा एसिड मेरा सॉलिड है और कौन सा लिक्विड है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। सॉलिड का एग्जाम्पल है ऑक्जेलिक एसिड, COOH और बोरिक एसिड। नाम याद रख लेना, कभी पूछ सकता है। राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एसिड, जो एसिड सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। लिक्विड एसिड, एसिटिक एसिड जिसको मैंने विनेगर भी बोला था, बहुत चाव से खाते हैं हम चाउमीन, मैक्रोनी, उसके अंदर विनेगर डलता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? चीटियों में। ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो एसिड्स हैं मेरे, ये लिक्विड होते हैं। एक थर्ड और कैटेगरी बोल दी मैंने, वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड का एग्जांपल याद रखो, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जो इजिली वोलाटाइल हो। क्या मतलब हो गया यार सर इसका? तो वोलेटाइल का मतलब जो इजीली वोलेटाइल हो नहीं, जो इजीली इवोपरेट हो जाए उस लिक्विड को मैं बोलता हूं वोलाटाइल लिक्विड। और कुछ एसिड जो हैं आसानी से इवोपरेट होते हैं, उन एसिड को बोला मैंने वोलाटाइल एसिड। जैसे तुम एक काम करो, एक गिलास पानी लो और एक गिलास पेट्रोल लो और उन दोनों को ओपन एटमॉस्फेयर में रख दो। तुम क्या करो, एक गिलास पानी लो और एक गिलास क्या लो, क्या बोला था मैंने? हाँ, पेट्रोल। और उन दोनों को क्या करो, ओपन एटमॉस्फेयर में रख दो। और बाद में देखना आके, कुछ टाइम बाद या एक या डेढ़ दिन बाद देखना, तुम्हें ऑब्जर्व होगा जो मेरा वो है ना पेट्रोल, वो इवोपरेट हो चुका है, वो कम हो रहा है मेरा। लेकिन पानी ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पानी इवोपरेट नहीं हो रहा है, पानी भी इवोपरेट हो रहा है, लेकिन स्पीड ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर इज लेस एज कंपेयर ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल मेरा वोलाटाइल है, इसलिए वो इजिली इवोपरेट हो रहा है। तो फिजिकल स्टेट समझ में आया? लगता तो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है मेरा? इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। मेरा कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर का काम होता है पता करना कि मेरा एसिड है कि बेस है। तो इंडिकेटर मेरे क्या होते हैं? दे अफेक्ट द इंडिकेटर एज गिवन ब्लू। कुछ इंडिकेटर मैंने लिख रखे हैं। ब्लू लिटमस पेपर, अगर कोई मेरा एसिड सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने ब्लू लिटमस को डिप किया, तो वो ब्लू लिटमस मेरा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो एसिड होगा तभी। अगर मैं ब्लू लिटमस को किसी एसिड सॉल्यूशन में डिप करूंगा तो उसका कलर चेंज ब्लू से रेड हो जाएगा। दूसरा क्या है? मिथाइल ऑरेंज।
मिथाइल ऑरेंज ही मेरा एक इंडिकेटर है, उसका कलर चेंज क्या होता है, ऑरेंज टू पिंक। तीसरा क्या है मेरा, फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन कलरलेस रहता है। और चौथा क्या है मेरा, टर्मेरिक पाउडर, ये भी कलरलेस रहता है। इसका मतलब अगर कुछ कलर आया तो बेस होगा, कुछ कलर नहीं आया तो मेरा वो एसिड होगा। समझ में आया इंडिकेटर, और इंडिकेटर क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट क्या होता है, सॉर टेस्ट होता है, खट्टा। फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड का एक एग्जांपल याद कर लो, लिक्विड का, और वॉलेटाइल वगैरह देख लेना। उसके बाद इंडिकेटर देखा। चलो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, कार्बोनिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू पिंक बिकॉज इट इज वीक मिनरल एसिड। कार्बोनिक एसिड ब्लू को किस में कर रहा है, पिंक में कर रहा है, क्योंकि वो वीक क्या है, मिनरल एसिड। लिटमस, लिटमस क्या होता है, अ वाटर सॉल्युबल पर्पल डाई, एक पर्पल कलर की वाटर सॉल्युबल डाई होती है। ये मुझे किससे मिलती है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन लीचेंस एंड प्लांट्स बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ हेलोपैथिया, and it is commonly used as an indicator. The pH range of litmus is 4.5 to 8.3। रेंज याद कर लेना, वो शायद कभी तुमसे पूछ भी सकता है कि मेरी रेंज क्या होती है लिटमस की, ठीक है ना। बाकी तो वो नहीं पूछेगा। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफेक्ट ऑन स्क्रीन। एसिड का मेरा स्क्रीन पे इफेक्ट, स्किन 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 पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, कोई एसिड डाल दिया मैंने तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो अलग अलग इफेक्ट डालता है। ऑल स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड हैव अ कोरोसिव एक्शन ऑन स्क्रीन कॉज पेनफुल बर्न। और एक बहुत जलने लगता है ना, तुमने देखो कभी लैब में कुछ करते हुए एसिड गिर गया तो जलता है, जलता है नहीं जलता है। एग्जाम्पल, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्टेन द स्किन ब्लैक। अगर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मेरा स्किन पे गिर जाए तो वो ब्लैक कलर कर देगा स्किन पे मेरी। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टेन द स्किन येलो। अगर ये दो एसिड गिरे तो मेरा स्किन का कलर क्या हो जाएगा, येलो, ठीक है। फिफ्थ क्या है मेरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब फ्लो ऑफ करंट, करंट को प्रोड्यूस करना। तो ऑल मिनरल एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। जो मेरे मिनरल एसिड है ना, वो गुड कंडक्टर है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किसमें, एक्वा सॉल्यूशन में या मोल्टन सॉल्यूशन में। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस दे डिकम्पोज लिबरेट हाइड्रोजन एज कैथोड। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो वहां हाइड्रोजन गैस मेरी लिबरेट होगी, और किस पे लिबरेट होगी, कैथोड पे लिबरेट होगी। ये तो मेरा था बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैंने देखनी थी। अब मैं स्टार्ट करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नया कलर ले लेते हैं। कौन सा ले, कौन सा ले, ये ले लेते हैं। ये मैंने कलर ले लिया नया, नहीं यार, ये लेते हैं पिंक। एक गाना भी आया है, पिंक लिप, पिंक लिप। चलो, मेरा नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद मेटल। एसिड्स मेरे मेटल से क्या रिएक्शन देंगे। अगर मैं मेटल बोलूं तो मेटल मेरा क्या होती है, अगर मैं बोलूं मेटल, मेटल होती है मेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, समझे। मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ये क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, ठीक है ना। और नॉन मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं मेटल का, सोडियम, सोडियम मेरा मेटल है। सोडियम मेटल की रिएक्शन में किससे कराऊं, HCl से। HCl क्या है मेरा, एसिड। अब यहाँ क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनाएगा, सॉल्ट, NaCl प्लस H2 गैस लिबरेटेड। देखो, मेटल ने क्या किया, इसको लिबरेट करके Cl के साथ बॉन्डिंग करी, तो क्या बनाया मेरा, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया। ये था मेरा रिएक्शन विद मेटल। कोई और ले लेते हैं, चलो। मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl और ट्वाइस ऑफ HCl
गिव MgCl2 प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो उस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? मेटल रिएक्ट विद एसिड। देख लो। डाइल्यूट एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, sulfuric acid react with certain active metal to evolve hydrogen gas and form their metallic salt। कोई मैंने एक्टिव मेटल ले ली, एग्जांपल देखो यहाँ मैंने जिंक रिएक्ट विद H2SO4, तो जिंक ने क्या किया? हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बनाया? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और H2 गैस। और मैंने दूसरा ले लिया 2Na एंड HCl गिव NaCl एंड H2 गैस। ये कलर तो अच्छा नहीं लगा, कोई और कलर ले लेते हैं, ग्रीन लेते हैं। अब मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव मैग्नीशियम सल्फेट NH2 गैस। Fe react with H2SO4 give FeSO4 and H2 गैस। ये रिएक्शन देख लेना, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकता हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक आके दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगा। चलो अब मैं ये एक्टिविटी देखता हूं, ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या बोला है? टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ठीक है, अब मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है मुझे? मटेरियल रिक्वायर्ड है मुझे, पहले पेन रिक्वायर्ड है, ग्रेनुलेट जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोलिंग ट्यूब मैच बॉक्स। इसका मतलब क्या है? ग्रेनुलेटेड जिंक मतलब जिंक के छोटे छोटे पीस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बॉइलिंग ट्यूब और मैच बॉक्स। अब प्रोसीजर क्या है मेरा? टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। मैंने ये कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको। यहाँ ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने क्या लिया? सल्फ्यूरिक एसिड लिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया पहले। टेक 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन बॉइलिंग ट्यूब, और उसके बाद क्या किया? फ्यू पीस ऑफ मेटल इनटू इट। इसके अंदर कुछ मैंने मेटल के पीस डाल दिए, जिंक। अब एन इन्वर्टेड बॉइलिंग ट्यूब ओवर इट्स माउथ, एक इन्वर्टेड बॉइलिंग ट्यूब ली, ये मेरी क्या है? ये जो मेरे को दिख रही है ना आपको, ये मेरी इन्वर्टेड बॉइलिंग ट्यूब है। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स रिमूव द अपर बॉइलिंग ट्यूब कीपिंग इट्स माउथ डाउनवर्ड नियर टू इट्स माउथ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अगर मैंने जिंक के कुछ पीसेस डाले तो मेरा क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, और वो यहां से पास होकर क्या आया? सोप सॉल्यूशन में, और यहां से निकल रहा है। देखो ये क्या निकल रहा है? सोप बबल फिल्टर विद हाइड्रोजन, और यहां मैंने कैंडल ले ली। जब मेरा जो फ्लेम है वो हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आएगा तो क्या देगा? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, पॉप 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 साउंड निकलेगा मेरा। तो क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं? कहा था मैं? हाँ, द गैस इन द अपर बॉइलिंग ट्यूब बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसिंग पॉपिंग साउंड रिपीट सिमिलरली एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एसिड एंड फ्यू अदर मेटल राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। सरल भाषा में बताते हैं क्या है। बॉइलिंग ट्यूब ली, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने 5 ml क्या लिया? सल्फ्यूरिक एसिड। उस सल्फ्यूरिक एसिड में हमने छोटे छोटे पीस डाल दिए जिंक मेटल के। अब जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। हाइड्रोजन गैस मेरा यहां से पास हुआ, सोप सॉल्यूशन से निकला, और मैंने यहाँ हाथ में कैंडल पकड़ रखी थी। जब हाइड्रोजन गैस कैंडल के संपर्क में आया, बर्न हुआ और ब्लू कलर की फेम दी विद पॉपिंग साउंड, पॉप 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 साउंड निकल के। तो यहाँ मेरे को क्या देखने मिल रहा है? जिंक ने मेरा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। तो मेरी रिएक्शन क्या होगी? जिंक प्लस H2SO4 गिव जिंक SO4 और ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। कंक्लूजन क्या है? रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। को समझ में आया होगा? चलो, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट।
मेटल कार्बोनेट मतलब MCmCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब MHCO3, कार्बोनेट मतलब CO3 2 नेगेटिव होता है। अब बोथ, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। both metal carbonate and hydrogen carbonate, or we can say bicarbonate, react with dilute acid to evolve CO2 gas। चाहे मेरा मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर वो मेरा वीक डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो मेरा CO2 गैस इवॉल्व होगा और सॉल्ट बनेगा। चलो ये एक्टिविटी भी हम देख लेते हैं। एक्टिविटी क्या है? टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद डाइल्यूट एसिड। मतलब देखा जाए तो मैं सोडियम कार्बोनेट या कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कर रहा हूं। मटेरियल मुझे क्या रिक्वायर्ड है? क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है? पहले तो पेन, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइम वाटर, बॉइलिंग ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब मतलब एक टेस्ट ट्यूब से दूसरी टेस्ट ट्यूब में डिलीवर करना। प्रोसीजर मेरा क्या है? प्रोसीजर है मेरा, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन बॉइलिंग ट्यूब, एड 2 से 3 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अनदर टेस्ट ट्यूब। पहले मैंने क्या किया? 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को टेस्ट ट्यूब में डाला या बॉइलिंग ट्यूब में डाला, और 2 से 3 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर को दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला। सेट आर डिलीवरी ट्यूब एज शोन इन फिगर, इसको मैंने सेट कर दिया। गिवन एनोलॉग साइड, अलोंग साइड दोनों को मैंने ऐड कर। एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब जिस बॉइलिंग ट्यूब में मैंने क्या डाला था? सोडियम कार्बोनेट, उसमें मैंने 2 से 3 ml क्या डाल दिया? क्या डाला? अभी तो बोला मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग सोडियम कार्बोनेट, उसमें सोडियम कार्बोनेट पहले से था। A brick effervescence is seen to the reaction mixture pass the gas evolved through limestone। एक ब्रिक इफरवेंस आने लगी, मतलब बहुत तीर तीर तरह की होती ना, स्मेल, गंध सी आने लगी, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी ट्यूब, और उसको मैंने डिलीवरी ट्यूब के हेल्प से इस अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ? द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो लाइम वाटर था तो मिल्की कलर में चेंज हो गया। मिल्की कलर मतलब व्हाइट व्हाइट। व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास द मिल्कीनेस डिप disappears। जब मैं अगर एक्सेस लाइम वाटर एक्सेस ऑफ सोडियम डाइऑक्साइड पास होगी तो मेरा क्या हो रहा है? मिल्कीनेस खत्म हो रही है। रिपीट सिमिलर एक्सपेरिमेंट विथ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एंड इफ desired with the other acid also। रुको, मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या मिल रहा है? मैंने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को बॉइलिंग ट्यूब में डाला। एक दूसरी बॉइलिंग ट्यूब में मैंने क्या लिया? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। उन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। जो मेरी बॉइलिंग ट्यूब थी उसमें मैंने 2 से 3 ml क्या डाला? HCl डाला। अब जब वो रिएक्ट कर रहे थे आपस में दोनों मिक्सचर, तो मेरा CO2 पास हो रहा था, यहां से आके मेरा इधर जा रहा था डिलीवरी ट्यूब में, तो यहाँ पे मिल्की सॉल्यूशन बन रहा था मेरा, और इसको मैं और एसिड के साथ भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। कंक्लूजन क्या होगा मेरा? इसका इसका कंक्लूजन मेरा होगा, all acid decompose carbonate and reaction of hydrochloric acid with sodium carbonate hydrogen carbonate with the liberated of CO2 gas। कुछ नहीं, ये मेटल कार्बोनेट मेरा एसिड से रिएक्ट करेगा तो CO2 को इवॉल्व करेगा। बस इतना ही इन्होंने बोला है। रिएक्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 moles of HCl गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड H2O एंड CO2 गैस। ऊपर का मतलब क्या होता है? अगर मेरा एरो ऊपर जा रहा है मतलब गैस रिलीज हो रही है।
Calcium bicarbonate react with 2 mole HCl gives CaCl2, 2 water molecule and 2 CO2. Potassium carbonate react with HCl give potassium chloride, water and CO2 gas. Potassium bicarbonate react HCl give potassium chloride, water and CO2 gas release हो रही है. Sodium carbonate react HCl give sodium chloride, water and CO2 gas evolved हुई मेरी. Sodium bicarbonate again react with sodium chloride. Sodium bicarbonate react with HCl gives sodium chloride and water and CO2 gas evolved. समझ में आई रिएक्शन? एक बार देख लो. थर्ड रिएक्शन है मेरी रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड. मेटालिक ऑक्साइड मतलब कोई मेटल अगर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रहा है, कोई मेटल अगर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रहा है और कोई कंपाउंड बना रहा है, उसको बोला मैंने मेटल ऑक्साइड. रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जब भी कोई मेरा मेटालिक ऑक्साइड डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो मुझे क्या देगा? सॉल्ट और वाटर देगा. ये एक्टिविटी हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना. रिएक्शन देखते हैं हम सीधे यहाँ पे. Na2O. Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद 2HNO3 गिव NaNO3 एंड वाटर. कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट HCl गिव CuCl2. ये मेरा सॉल्ट है और वाटर दिया मुझे. PbO लेड ऑक्साइड रिएक्ट HNO3 गिव लेड नाइट्रेट एंड वाटर. ये मेरा सॉल्ट है. FeO रिएक्ट HCl गिव FeCl2 एंड वाटर. ये मेरी कुछ बेसिक रिएक्शन है जो हमें देखनी है. एक बार देख लो इन रिएक्शंस को. चलो, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है और नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी रिएक्शन विद मेटालिक सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. रिएक्शन विद मेटालिक सल्फाइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. मेटालिक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. मेटालिक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड. जब भी मेरा कोई मेटालिक ऑक्साइड या फिर मेरा जब भी मेरा कोई मेटालिक सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो मेरा सल्फर डाइऑक्साइड को लिबरेट करेगा. सल्फाइड मतलब SO3, ठीक है ना. सल्फाइड मतलब SO3. तो कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 react with H2SO4 gives CaSO4 water and water and SO2 gas. मेरा कैल्शियम सल्फाइड रिएक्ट विद H2SO4 जो कि मेरा डाइल्यूटेड है. डाइल्यूटेड मतलब इस सल्फ्यूरिक एसिड में मेरा मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है. तो मेरा क्या दे रहा है? कैल्शियम सल्फेट. सल्फेट मतलब SO4 एंड वाटर एंड SO2. SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड. अगेन मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद HCl जो कि मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड गिव NaCl वाटर एंड SO2 गैस लिबरेट. ये मेरा एक अलग टाइप की रिएक्शन थी. चलो ओके. तो मेरा फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटालिक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. सल्फाइड मतलब SO4. मेटालिक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब H2 है. जब भी मेरा कोई मेटालिक सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो मुझे क्या देगा? मुझे देगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं. मेटालिक सल्फाइड FeS react with H2SO4 give FeSO4 and H2S. मतलब आयरन सल्फाइड मतलब FeS react with सल्फ्यूरिक एसिड गिव
फेरिक सल्फेट और आयरन सल्फेट एंड H2S gas release means hydrogen sulfide gas. KHS potassium hydrogen sulfide react with HCl give KCl and H2S gas. ZNS zinc sulfide react with H2SO4 give ZnSO4 and H2S gas. मतलब फोर्थ रिएक्शन में मेरा मेटालिक सल्फाइड्स और हाइड्रोजन सल्फाइड किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके SO2 गैस रिलीज कर रहे थे, लेकिन मेटालिक सल्फाइड्स और हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो रही थी। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है मेरा, रिएक्शन विद मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड to produce hydrogen chloride gas which give white dense fume with ammonia. क्या हो रहा है मेरा, मेटल क्लोराइड रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कोई मेरा मेटल क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट कर रहा है, मतलब लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल रही है, विच गिव वाइट डेंस फ्यूम विद अमोनिया, जो गैस है वो अमोनिया से लेकर क्या दे रही है, वाइट डेंस फ्यूम। तो NaCl react with conc sulfuric acid give Na2SO4 and HCl. KCl react with H2SO4 give K2SO4 and HCl. Potassium chloride react with sulfuric acid give potassium sulfate and HCl. नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद मेटल नाइट्राइट, रिएक्शन विद मेटल नाइट्रेट्स, नॉट नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, रिएक्शन विद मेटल नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू प्रोड्यूस मोर वोलाटाइल नाइट्रिक एसिड। जो मेरा मेटल नाइट्राइड है वो कॉन्क एसिड से रिएक्ट करके मेरे को प्रोड्यूस कर रहा है मोर वोलाटाइल नाइट्रिक एसिड। तो NaNO3 ये क्या है मेरा, सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड गिव Na2SO4 and HNO3. HNO3 is what, नाइट्रिक एसिड। चलो ये एक एक्टिविटी और देखते हैं हम। एक्टिविटी क्या है, टू स्टडी अ रिएक्शन ऑफ एन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद एल्कली और बेस। एल्कली और बेस मतलब क्या है, बेस होना चाहिए बस। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर, बॉइलिंग ट्यूब, ड्रॉपर और टंग। टंग मतलब पकड़ने की। टेक अबाउट 5 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन मैंने टेस्ट ट्यूब में ले लिया। एड 2 ml ऑफ फिनोक्सिलिन इंडिकेटर इन इट। पहले क्या लिया मैंने, टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ऐड किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना 5 ml। उसके अंदर मैंने दो ड्रॉप फिनोक्सिलिन के डाल दिए जो कि मेरा इंडिकेटर है। द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब टर्न्स पिंक, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है वो मेरा पिंक कलर का हो गया। नाउ अब एड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन जस्ट डिसअपियर। मुझे अब HCl डालना है जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नाउ एड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन and shake the test tube to mix the solution. What do you observe? The solution turns pink. Add a drop of HCl solution to the solution in the test tube. The pink color disappears. Keep repeating the addition of sodium hydroxide and hydrochloric acid solution one after the other. Watch the appearance and disappearance of the pink color. ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने से पिंक कलर आ रहा है जा रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट में मेरा पिंक कलर चला जाना चाहिए। कंक्लूजन क्या होगा, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट
द एडिशन ऑफ HCl सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय द एल्कलाइन नेचर ऑफ NaOH। जो मैं एडिशन कर रहा हूं HCl का, वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है एल्कलाइन नेचर को। एल्कलाइन नेचर मतलब बेसिक नेचर को, किसके, NaOH को। ऑन द अदर हैंड द एडिशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय द एसिडिक नेचर ऑफ HCl। वाइस वर्सा भी हो रहा है मेरा। तो क्या है, ऑन द अदर हैंड द एडिशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय द एसिडिक नेचर ऑफ HCl। मतलब एक दूसरे के नेचर को खत्म कर रहे हैं। एक दूसरे को नेचर को खत्म करने के बाद क्या होगा, न्यूट्रल। तो इन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। मतलब ऐसी रिएक्शन जहां एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है, वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। दैट इन बोथ NaOH and HCl appear to cancel the effect of each other, such as reaction between acid and base or alkali is called neutralization reaction। अब मेरा क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। All metallic hydroxide base react with acid to form their metallic salt and water. This reaction is also known as acid base reaction or neutralization reaction। कहीं भी अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, एसिड की बेस रिएक्शन हो रही है, तो उसको एसिड बेस ही बोलूंगा मैं। और क्या बोलूंगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। KOH बेस रिएक्ट विद एसिड गिव KCl salt and H2O। NaOH react with HCl give NaCl salt or water। Calcium hydroxide react with 2 moles of HNO3 react calcium nitrate or water। MgOH whole twice react with sulfuric acid give magnesium sulfate and water। Cupric hydroxide react with nitric acid give cupric nitric or water। बस हो गया। देखते हैं कुछ और बचा हुआ है मेरा, नहीं। तो आज की क्लास में मैंने क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। मतलब बेसिकली हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, जिसमें पहला हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है आज की क्लास में। हाँ, आ जाओ। देखो, 2 मिनट का डिस्कशन लेंगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, टेस्ट क्या होता है, बिटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के कुछ एग्जांपल लिख दिए मैंने, 2। लिक्विड के लिखे हुए हैं और वॉलेटाइल के लिखे हुए हैं। इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है, बताता है मेरा एसिड होगा, बेस होगा। ब्लू लिटमस, अगर ब्लू लिटमस को मैं डालूंगा एसिड सॉल्यूशन में तो रेड में हो जाएगा। तो ऐसे कुछ इंडिकेटर देखे हमने। इसके बाद हमने देखा कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वो ब्लू लिटमस को पिंक में करता है। क्यों करता है पिंक में, क्योंकि वो वीक मिनरल एसिड है। लिटमस क्या होता है मेरा, वाटर सॉल्युबल पर्पल डाई होती है। कहाँ से मिलती है, मुझे प्लांट से मिलती है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ स्क्रीन, अगर एसिड मेरा स्क्रीन पे गिर जाए तो क्या इफेक्ट देगा। तो 2 तरीके के देखे मैंने। सल्फ्यूरिक एसिड अगर गिरता है तो वो ब्लैक कलर कर देगा स्किन को, और अगर मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड गिरता है तो वह कर देगा पेल येलो येलो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मिनरल एसिड की क्या होती है, गुड कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो मेरे मिनरल एसिड हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। रिएक्शन देखी मेटल से, पहला हमने देखा मेटल रिएक्शन, फिर हमने देखा क्या नाम है, एक्टिविटी देखी हमने ये वाली। एक्टिविटी के बाद सेकंड रिएक्शन क्या थी, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें भी एक एक्टिविटी देखी। ये मेरी कुछ रिएक्शंस थी। इसके बाद मैंने देखा रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है ना, उसमें हमने कुछ रिएक्शन पढ़ी। फिर फोर्थ रिएक्शन थी मेरी रिएक्शन विद मेटालिक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर मैंने देखा रिएक्शन विद मेटालिक सल्फाइड, फिर उसके बाद रिएक्शन विद मेटल क्लोराइड। फिर मैंने ये एक्टिविटी देखी, यहाँ पे क्या हो रहा था, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस को खत्म कर रहा था, बेस एसिड को खत्म कर रहा था। फिर लास्ट में मैंने देखा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, जिसको मैंने क्या बोला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब तक मेरे 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है आपने सारे लेक्चर देखे होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। ये प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो, क्योंकि हम आर्म्स एकेडमी की तरफ से हर चैप्टर का सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है ना।
टेंथ के हर चैप्टर, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो। ठीक है ना। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।